अगर लोगों के घरों में बर्तन नहीं धोएगी तो इस घर में 4 पैसे कैसे आएंगे। शादी के साल भर के अंदर ही मेरे बेटे को खाकर बैठ गई है। जब से आई है सिर्फ मनहूसियत फैला रखी है तूने। आप क्यों हमेशा भाभी को ताने देती रहती हैं? भैया की मौत एक हादसे में हुई थी, इसमें इनका क्या कसूर? और जिस तरह आपने एक बेटा और मैंने अपना भाई खोया है, इस तरह भाभी ने भी तो अपना पति खोया है। ये चाहती तो मायके जाकर दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने यहाँ रुककर हमारा ख्याल रखने का फैसला किया। और आप हैं कि इस मनहूस की वजह से तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है। मेरे बेटे के गुजर जाने के बाद क्या हालत हो गई हमारी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके हमें अपना गुजारा करना पड़ रहा है, और तू अब क्या खड़ी खड़ी घूरती रहेगी या जाकर काम करेगी? शादी के साल भर के अंदर ही अरुण की ट्रक चलाते हुए एक हादसे में मौत हो जाती है, जिससे ना ही शीतल अपनी शादीशुदा जिंदगी जी पाती है और ना ही मां बन पाती है। तो वहीं आज शादी के सालों के बाद भी हर रोज उसे अपनी सास संगीता से ताने सुनने को मिला करते थे। ऐसे ही एक दिन, संगीता तुम घर पर ही हो? चलो अच्छा है, परसों मेरी बहू की गोद भराई की रस्म है, तुम और प्रीति जरूर आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। तुम्हारी बहू भी तो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी बहू को मत लाना। भले ही शादी के साल भर के अंदर पति के गुजर जाने के कारण वो मां नहीं बनी, लेकिन अब वो एक बांझ कहलाएगी। अब पता है मुझे पल्लवी, और मैं एक बांझ का सहारा एक गर्भवती औरत के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। मैं तो खुद परेशान हूँ उससे। अपनी सास और पड़ोसन पल्लवी की ये बातें शीतल सुन लेती है और वो अब आंखों में आंसू लिए शीतल गांव में बनी नदी किनारे जाकर रोने लगती है। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मैं शादी के साल भर के अंदर मां नहीं बन पाई तो मेरे पति मेरे पास रहते ही कहाँ थे? काम के सिलसिले में अक्सर उन्हें बाहर ही रहना पड़ता था। सच में इस समाज में एक विधवा और बांझ औरत के लिए कोई जगह नहीं है। शीतल काफी देर तक नदी किनारे बैठकर ही रोती रहती है और इसी तरह अब हफ्ता भर गुजर जाता है। और आज शीतल की सास संगीता की बहन कौशल्या प्रीति के लिए शहर का एक रिश्ता लाई होती है। रिश्ता तो बढ़िया है कौशल्या, लेकिन रिवाज तो ये होता है कि लड़के वाले लड़की वालों के घर आते हैं। तो वो लोग आएंगे ना घर, लेकिन गांव नहीं आ सकते। शहर में मेरी नंद रहती सरस्वती, उससे बात कर ली है मैंने, हफ्ता भर उसके घर पर ही रह लेना और रिश्ते वाले भी वहाँ आ जाएंगे। एक बार अगर हमारी प्रीति का रिश्ता यहाँ लग गया ना, तो वो इस गरीबी से निकल कर एक अच्छी जिंदगी जिएगी। और तुम ट्रेन की टिकट की पैसों की भी फिक्र मत करो, वो मैं करवा दूंगी और आने जाने के लिए भी पैसे दे दूंगी। प्रीति भी तो मेरी बेटी जैसी है। 2 दिन बाद की ही कौशल्या शहर जाने की ट्रेन की टिकट बुक करवा देती है। तो वहीं 2 दिन बाद संगीता अपनी बहू और बेटी के साथ ट्रेन का सफर तय करते हुए शहर पहुंचती है, जहां वो सब सरस्वती के घर पर रुकते हैं। अब आप सब लोग आराम कर लीजिए। काकी, वो यहाँ आसपास कोई मंदिर वगैरह है क्या? मैं थोड़ी देर वहाँ हो आती हूँ। हाँ मंदिर तो है, यहीं चौक पार करके है, तुम चली जाओ। शीतल अब थोड़ी देर के लिए मंदिर चली जाती है और जब मंदिर से शीतल घर लौट रही होती है कि तभी उसके सामने अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसे देखकर शीतल डर के मारे नीचे गिर जाती है। दरअसल ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि अर्चना की होती है। अर्चना जैसे ही गाड़ी से निकलकर शीतल को उठाने के लिए जाती है तो देखती है कि वो उसकी बचपन की सहेली शीतल है, जिसे देखकर, अरे शीतल, तू यहाँ? तू तो शादी करके गाँव चली गई थी ना, कैसी है तू? और इन सालों में कितनी बदल गई है। तू भी कितनी बदल गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू ही मेरी वही बचपन वाली सहेली है। यहाँ पास में ही एक कैफे है, वहाँ चलकर बात करते हैं। अर्चना शीतल को कैफे में ले जाती है, जहां वो काफी सारी बातें करती है और बातें करते करते शीतल के साथ हुए हादसे के बारे में भी अर्चना को पता चलता है। तूने ससुराल वालों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी तेरी सास तुझे ऐसे ताने मारती है। मैं होती तो कब का अपना ससुराल छोड़ देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। वैसे तू बता, शादी को भी इतने साल हो गए, तेरा कोई बच्चा है? बच्चों का नाम सुनते ही अर्चना की आंखें भर आती हैं और अब वो शीतल को सारी बात बताती है। शीतल, मैंने काफी कोशिश करी, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। लगता है मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो उसके बदले 100 रास्ते खोलता है। वो तो है, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ। वैसे मुझे डॉक्टर से मिलने जाना था, तो तू मुझे अपना नंबर दे दे, हम कांटेक्ट में रहेंगे। शीतल अर्चना को अपना कीपैड फोन का नंबर दे देती है और अब अर्चना डॉक्टर के पास जाती है। अर्चना, IVF हर 10 कपल में से 1 कपल करवा रहा है। इंडिया में अब ये नॉर्मल हो चुका है। तुम भी क्यों ना ये प्रोसेस करवा लो, इससे अंश तुम्हारे पति का रहेगा, बस कोख किसी और की होगी। अगर मैं आपकी बात मान भी जाती हूँ तो मैं ऐसी औरत कहाँ से लाऊंगी जो मुझे पैसों के लिए अपनी कोख बेच सके। आजकल हर किसी को पैसे की जरूरत है, तुम्हें भी कोई ना कोई ऐसी औरत मिल ही जाएगी। घर आकर भी अर्चना डॉक्टर की इन बातों को सोचती रहती है कि तभी एकदम से उसे शीतल का ख्याल आता है और अब अगले दिन अर्चना शीतल को कॉल करके उसी मंदिर में बुलाती है और उसे सारी बात बताती है।
मैं जानती हूँ एक औरत के लिए उसकी कोख क्या मायने रखती है, लेकिन मैं तुझे इसके बदले पूरे 25 लाख रुपए दूंगी। तूने मुझे अपनी घर की हालत बताई है, इन पैसों से तू अपने घर के हालातों को ठीक कर सकती है, अपनी सास को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है और खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। जरा सोच इस बारे में। काफी देर तक शीतल अर्चना की बातों को सोचती है और मैं तुम्हें अपनी कोख बेचने के लिए तैयार हूँ। कम से कम इससे मेरी सास और नंद की जिंदगी तो संवर जाएगी, और शायद फिर मेरी सास मुझे ताने ना दे। सिर्फ अपने ससुराल वालों की एक अच्छी जिंदगी के लिए शीतल अपनी कोख बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं अर्चना मानव को भी इस चीज के लिए मना लेती है और अगले दिन शीतल फिर से मंदिर जाने का बहाना करके अर्चना के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। और शीतल के चेकअप के बाद ये बेबी कंसीव कर सकती है, बस IVF प्रोसेस चालू करने की देरी है। शीतल एक हफ्ते के लिए शहर में थी और इसी एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर उसका IVF प्रोसेस कर देते हैं और आज शीतल अपनी सास और नंद के साथ वापस गांव जाने वाली होती है। 15 से 20 दिन में इस IVF प्रोसेस का असर दिखेगा। तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। हम तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। तुम नहीं जानती कि तुम हमारे लिए क्या कर रही हो। माँ भी बहुत खुश है कि अब उन्हें भी कुछ वक्त में खेलने के लिए एक पोता या पोती मिलने वाली है। बस मैं भी अभी माँ जी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना वो गुस्सा करेंगी। ट्रेन का टाइम होने वाला है, अब मैं चलती हूँ। शीतल अब अपनी सास और नंद के साथ गांव आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना काफी ज्यादा खुश होती है। मानव, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। बस कुछ महीने और फिर मैं माँ बन जाऊंगी। अरे तो